नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, इस समय बात कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक आईआरसीटीसी के बारे में। एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस होल्ड करता है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ने 2 साल से भी कम के समय में अपने शेयर होल्डर्स का पैसा 4 गुना कर दिया है। एक टाइम आपको याद होगा जिस समय रोज सुबह आईआरसीटीसी का शेयर जो है वो खुलता था और एक सर्किट लेकर बंद होता हुआ आपको दिखाई देता था। इतने तेजी के बाद आईआरसीटीसी का शेयर अभी लास्ट 6 मंथ से, अगर हम कहें ऑलमोस्ट 6 मंथ से, अक्टूबर नवंबर के आसपास से लेकर अभी तक 4-5 महीनों से ये शेयर जो है ये आपको साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। जब कोई मजबूत शेयर कंसोलिडेट करता है तो वो राइट टाइम होता है जिस समय आपको उसको पिक करना चाहिए। किस लेवल पर इस स्टॉक को पिक करें, क्योंकि अब इसके अंदर एक रैली आनी कंपलसरी हो गई है और वो आपको बहुत ही जल्दी इसके अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईआरसीटीसी के शेयर में लास्ट कारोबारी दिन अगर हम देखें तो 7.25% की गिरावट है। पूरी मार्केट में ही आपको बिकवाली देखने को मिल रही थी। सभी लोग सभी शेयर्स में से ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आईआरसीटीसी के शेयर पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का कोई बड़ा प्रभाव डायरेक्टली तो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट एक बड़ा प्रभाव यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर यहां पर बताने वाला हूं। और वो प्रभाव जो है वो पॉजिटिव है, वो जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव। अब बात करते हैं कि 7.25% की गिरावट हो गई है। हालांकि साल भर का रिटर्न देखें तो 85% का रिटर्न यहां पर दे चुका है। 1280 रुपए इसने हाई बनाया था और 747 रुपए के ऊपर ये स्टॉक अभी आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो 1280 से अगर हम देखें चार्ट के ऊपर, अगर हम देखने समझने की कोशिश करें तो तकरीबन 37-38% का डाउन है, यानी तकरीबन 40% के आसपास ये शेयर जो है ये आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था। बट वो करेक्शन इमीडिएट थी और उसके बाद से आपको साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है और तकरीबन अक्टूबर से ये उसी प्राइस के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब 7.25% टूटने के पीछे क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, क्या सिर्फ पैनिक सेलिंग थी, या और भी कोई बड़ी वजह थी? तो वो बड़ी वजह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आईआरसीटीसी में 7% की गिरावट थी तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही। शेयर ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन स्लिप्ड ऑलमोस्ट 7% टू टच डेज लो ऑफ 745 per share on the BSE intraday during Friday session. According to Z Business Research, the stock slipped mainly due to railway resumed sale of general tickets. अब ये क्या है, इसको मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि जिस समय कोविड की सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पर आईआरसीटीसी ने ये कहा था कि आप लोग एक के जो डिस्टेंस लेके बैठेंगे, दूसरा जो ट्रेन में वही बोर्ड करेगा जो रिजर्व टिकट लेकर ट्रैवल कर रहा है। तो ये काफी लंबे समय से चल रहा था और इसकी वजह से ट्रेन में अनरिजर्व्ड कोचेस नहीं लग रहे थे और जो लोग टिकट लेके चले जाते हैं या आरएसी में चले जाते हैं या अगेंस्ट कैंसिलेशन जो होता है वो कोचेज इसमें अवेलेबल नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व पैसेंजर जो हैं वो इसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे। अब इससे क्या है कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू बढ़ रहा था क्योंकि रिजर्व पैसेंजर सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे, कॉस्ट जो है वो इफेक्टिव हो रही थी। बट अब जो आईआरसीटीसी ने किया है कि इसके अंदर आईआरसीटीसी ने जब कोरोना काल था, एमिड कोरोना काल, तो उस समय ये जनरल कोचेज बंद कर दिए थे। अब क्या किया है इन्होंने कि वो जनरल कोचेज स्टार्ट कर दिए, यानी कि अब अनरिजर्व पैसेंजर भी इसके अंदर बैठकर जा सकते हैं। द रेलवे हैज रोल्ड बैक द डिसीजन एंड अलाउड टू सेल अनरिजर्व टिकट एमिड अपकमिंग फेस्टिवल होली। तो होली आने की वजह से क्या हुआ है कि अनरिजर्व जो सीट्स हैं वो बोगीज जोड़ी जाएंगी और उसकी वजह से आपको इनके रेवेन्यू में, इनकी अर्निंग्स में जो है वो आपको कुछ फॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस न्यूज़ की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। The news has created a dilemma within investor has resulted into a negative impact mainly because second category booking account for 38% of the total booking। जो टोटल बुकिंग होती है उसमें 38% जो है वो सेकेंड क्लास की बुकिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि इस तरह तो
कंपनी की जो अर्निंग है वो घट जाएगी और सेल्स वॉल्यूम जो है, जो अर्निंग के वॉल्यूम्स है वो भी कम हो जाएंगे। मोर ओवर द टिकट रेवेन्यू में ड्रॉप 15 से 20% के आसपास टिकट रेवेन्यू में डाउन होने की चांसेस है, क्योंकि पहले रिजर्व टिकट्स बिक रही थी। तो रिजर्व टिकट्स की रेवेन्यू का बेसिस जो है वो अलग होता है, कैलकुलेशन अलग होती है। अनरिजर्व में रिजर्वेशन के चार्जेस हट जाते हैं, तो वो जो है वो 10-15% का डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो एस्टीमेट, जो रिपोर्ट निकल कर आई, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये डिक्लाइन देखने को मिला। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि टोटल एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो 6 से 8% कम हो जाएगी और 12 से 15% के आसपास ईपीएस डाउन हो जाएगा। बट सब कुछ यहाँ पर जो है इस न्यूज़ की वजह से माइनस में गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ जो निवेशक हैं वो मिस कर गए हैं। However, everything is not bad for the IRCTC. The company realization will improve, removing second class category with AC and नॉन AC। तो जो स्लीपर क्लास है उसके साथ ही सेकंड क्लास जोड़ी गई है, एसी एंड नॉन एसी के साथ वो नहीं जोड़ी गई है। दूसरी बात और जो बड़ी बात है कि अगर सेकेंड क्लास कैटेगरी जोड़ी गई है तो आप ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अगर मार्जिन एक तरफ डाउन जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वॉल्यूम्स का बढ़ना जो है वो उस मार्जिन को कॉम्पनसेट कर देगा, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पर आपको इसके अंदर बुकिंग देखने को मिलेगी, जिससे रेवेन्यू शूटअप होगा। तो रेवेन्यू शूटअप होगा, भले ही मार्जिन की परसेंटेज कम हो, लेकिन मार्जिन का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की संभावना है और तकरीबन 13% टोटल रियलाइजेशन के अंदर बढ़ने की चांस है। तो आईआरसीटीसी आपको वापस से रॉकेट बनता हुआ नजर आने वाला है, वापस से इसके अंदर आपको अपर सर्किट्स लगते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी एक मोनोपोली स्टॉक है, वैसे भी ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, वैसे भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और स्पेशली जब आपको इसकी रेवेन्यू में वापस से तेजी आती हुई दिखेगी, अब लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने को हैं, सब कुछ वापस से जीवन जो है वो वापस से आपको पटरी पर लौटता हुआ दिख रहा है। सब कुछ सामान्य होने के साथ साथ जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और लाइफ रूटीन में चलनी शुरू होगी, लोगों के पास ट्रेन से बेटर वे कम्युनिकेशन का नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो इंडियन रेलवे है वो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन के बराबर लोगों को डेली ट्रैवल करवाती है। तो इतने बड़े लेवल पर जब आईआरसीटीसी के पास मौका है, इसके अंदर टिकट बुकिंग से लेकर केटरिंग सर्विसेज से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आईआरसीटीसी, अब तो टूर ट्रैवल पैकेजेस डिफरेंट टाइप बहुत कुछ है जो आईआरसीटीसी इस समय मैनेज कर रही है, और आईआरसीटीसी के रेवेन्यू को बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है जो कोई compete करेगा। तो डेफिनेटली ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले टाइम में भी मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। तो इस 0.7% की फॉल को आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझे, एक मौका समझें, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ही जल्द आपको वी शेप रिकवरी लेता हुआ नजर आएगा। जैसे ही लोगों को समझ में आएगा कि पूरी न्यूज़ जो है वो क्या है, इसका बिगर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, किस तरह से जो रेवेन्यू में इम्पैक्ट की बात है कि एक तरफ 6 से 8% रेवेन्यू डिक्लाइन होने की बात है, इनकम डिक्लाइन होने की बात है, वहीं दूसरी तरफ 13% के आसपास रियलाइजेशन इंक्रीज होने की भी बात हो रही है। क्योंकि एक तरफ ये होगा कि लोग अनरिजर्व लोग चढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि रिजर्वेशन के चार्जेस हमें नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये देखें कि रिजर्वेशन चार्जेस नहीं मिल रहे हैं बट टिकट्स जो वॉल्यूम में सेल होंगी उसके मार्जिन्स जो हैं वो भी आपके पास बचकर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें देखने वाली है। और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आईआरसीटीसी के शेयर के ऊपर पड़ने वाला है। तो आईआरसीटीसी के शेयर पर रशिया यूक्रेन वॉर का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गए तो क्रूड ऑयल से इसका कोई डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल से चलने वाली चीज़ नहीं है। बट इनडायरेक्ट एक बहुत बड़ा फायदा आईआरसीटीसी को होने वाला है। क्यों? बिकॉज कि आईआरसीटीसी में वो पैसेंजर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या ऐसे लोग जो कि
एयर एरोप्लेन जो है उसकी हवाई यात्रा जो है वो इसलिए करते थे क्योंकि वो डे बाय डे आपको चीप हो रही थी और सस्ती पड़ रही थी और बहुत तरह के ऑफर्स निकल रहे थे। बट जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं और आने वाले टाइम में जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको ट्रैवल जो है एयर ट्रैवल वो आपको एक्सपेंसिव हो जाएगी, वो महंगी होगी। तो डेफिनेटली एयर ट्रैवल का जो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है इंडिया में वो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी से बड़ा एयर ट्रैवल का कोई सब्स्टिट्यूट इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। इवन कि लोग अपनी अगर पर्सनल गाड़ियां भी यूज करेंगे तो वो भी इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा, आप ये कहें कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप कहें कि कॉस्टली आपको पड़ेगी। तो अगर किसी को दिल्ली टू पंजाब ट्रैवल करना हो या कलकत्ता टू दिल्ली ट्रैवल करना हो या दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल करना हो, तो कोई भी अगर कोई यहाँ से बिहार तक भी ट्रैवल करता है या बनारस तक भी ट्रैवल करता है और वो अपनी गाड़ी से अगर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी से जाना और एसी में भी बैठकर चले जाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क पड़ने वाला है। तो ये बड़ी चीज है जिसका इम्पैक्ट आईआरसीटीसी की रेवेन्यू पे पड़ने वाला है। अल्टीमेटली क्रूड ऑयल का महंगा होना आईआरसीटीसी के रेवेन्यू के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा साबित होने वाला है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि यहाँ से अगर आईआरसीटीसी आपको 6 महीने से साइडवेज ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस गोल्डन मौके पर आपको इसको जरूर से बाय करना चाहिए और ये आपको कुछ ही दिन के अंदर वापस से वही रैली, बड़ी रैली इसके अंदर आते हुए देखने को मिलने वाली है। तो डेफिनेटली आप एक बड़ी रैली का हिस्सा होने वाले हैं अगर अभी आप आईआरसीटीसी के शेयर को यहां इस लेवल पर अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो, और या फिर अगर आपने पहले लिया हुआ है तो अगर इस लेवल पर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो भी आप एक बड़े प्रॉफिट का हिस्सा बनने वाले हैं। ऑसिलेटर्स देखें टेक्निकली ये कैसा नजर आ रहा है, तो आप देखें बाई इंडिकेशन आ रही है इस शेयर को लेकर। 8 आपको यहां पर बाई इंडिकेट करके चल रहे हैं, 6 न्यूट्रल और 2 सेल के लिए बोल रहे हैं। वहीं अगर हम ऑसिलेटर्स देखें तो 1 सेल 1 बाई और 6 न्यूट्रल रहने के लिए बोल रहे हैं। और मूविंग एवरेजेस देखें, अगर चार्ट के ऊपर अगर हम मूविंग एवरेजेस देखें, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, तो वो तमाम मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें और यहाँ पे एक और चीज हम देखें कि आरएसआई जो है वो आरएसआई आपको 40 के आसपास है, यानी ऑलरेडी ये ओवर सोल्ड कैटेगरी में इस समय ये इसका आरएसआई नजर आ रहा है। तो यहां से सिर्फ इसके अंदर एक बड़ी तेजी ही आपको बनती हुई नजर आएगी। चार्ट पे देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद वैसे भी यहां से आपको एक अच्छा बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस 920 रुपए के आसपास, डेफिनेटली 920 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर से आपको इसके अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहां पर मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो मूविंग एवरेजेस में आप देख सकते हैं कि तकरीबन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज सभी इसको बाय इंडिकेट कर चल रखी हैं। आरएसआई देख रहे हैं तो यहां पर आपको न्यूट्रल नजर आ रहा है, लेकिन यही वो समय है जिस समय आपको ऐसे स्टॉक्स के अंदर ग्रेजुअली बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जब आप बाइंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपको लंबे समय में इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सही समय को कभी भी मिस मत कीजिए, ऐसा मौका है तो इस ऐसे मौके का जरूर से फायदा उठाइए। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।